classes online. Hello viewers and fellow teachers. Welcome to Innovate Education channel. जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल लॉकडाउन या इस पेंडेमिक की वजह से हम सबको ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा है। उसके लिए एक एसेंशियल है कि जो भी हम नोट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो चीज़ें हम सॉल्यूशंस या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, उसको हम ज़ूम मीटिंग्स ऐप में, ज़ूम क्लाउड मीटिंग्स ऐप में कैसे हम PDF के फॉर्मेट में या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, उसको हम एज इमेज यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर हम उसको PDF के फॉर्म में अगर करेंगे तो जितने चाहे इमेजेस हो उन सबको PDF फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम स्क्रॉल डाउन करके एक एक पेज हम सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले PDF में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऐप होना चाहिए, जिससे हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम PDF बना सकें। तो इसके लिए हमारे पास है एडोब स्कैन नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर पे। एडोब स्कैन नाम का एक ऐप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है मेरे फ़ोन में तो ओपन बता रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। आपने इंस्टॉल किया, करने के बाद अब क्या आपने यहाँ पर देखा, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आपको PDF बनाना है, सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 पिक्स लेके रखी हुई थी, फर्स्ट दिस एंड देन दिस वन। तो मैंने ऐसे 2 पिक्स को सेलेक्ट किया मेरे पास से, मेरे डॉक्यूमेंट्स में से, सॉरी गैलरी में से मैंने ये 2 पिक्स को सेलेक्ट किया, पिक्चर्स को। अब मैं क्या करूँगा, इन 2 पिक्चर्स को प्रोसेस करूँगा। कैसे प्रोसेस करना है आपको, देखिए ये पिक्चर जो आई है, जो मैंने एक फिज़िक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, बट ये अभी उस तरह से नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले इसको क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पे, और मैंने क्रॉप में गया। जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया कि इतना सा पेज है इसका, और मैंने इस पेज को सेलेक्ट किया, बट मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, खड़ी चाहिए मुझे इमेज। तो मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से रोटेट पे क्लिक किया, ये रोटेट हो गया और ये इस तरीके से आ गया। अब इमेज साइज़ मुझे जितना PDF चाहिए, जितना पार्ट चाहिए उतना मैं इसमें से सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट मैंने किया, ये क्रॉप में जाकर किया मैंने, ये एक पेज हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है। कलर थोड़ा सा इसका ख़राब लग रहा है, तो वी कैन ऑल्सो यूज़, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑटो कलर, वी कैन ऑल्सो यूज़ ग्रे स्केल लाइक दिस। ग्रे स्केल यानी पूरे तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, या हम ओरिजिनल कलर अगर रखना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। ओरिजिनल कलर हम अगर रखना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा, जैसा कि हमने देखा।
या वाइट बोर्ड जैसा आप अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं तो उस तरीके का कलर भी इसमें आ सकता है। ये हमने एक पेज की प्रोसेसिंग कर ली। कलरिंग ऑफ कोर्स इस पर डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छा उसको, कितने अच्छे से उसको शूट किया है या कितना किस इंक से आपने उसे लिखा है। अब ये सेकंड पेज है, उसका कंटिन्यूएशन में सेकंड पेज है जिसको आप पीडीएफ में ऐड करना चाहते हैं, जो कि आप ऐड किए हुए हैं। अब इसको आप प्रोसेस करके करेक्ट ऑर्डर में लाना चाहते हैं। तो इधर आपने क्या किया कि इसको लिए आप और इस तरह से पेज को एडजस्ट किया। पेज को एडजस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो राइट मार्क है इसको क्लिक किया आपने। उसके बाद ये आपका सेकंड पेज भी आ गया, फर्स्ट पेज भी आ गया और फिर सेकंड पेज भी आ गया। देन आपके पास ऊपर एक ऑप्शन है सेव पीडीएफ करके। उससे पहले आप क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा इसमें फिजिक्स मोशन इन वन प्लेन न्यूमेरिकल्स, इस तरह से मैं इसका नाम रखा। डेट वगैरह सब यहाँ पे दी हुई है। देन बाकी सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, जैसे कि 2.2 TSS मार्च 27, ये डेट खैर दी हुई है। दैट्स दिस इज़ व्हाट ही इज़ सजेस्टिंग, बट वी हैव गिवन अ नेम हियर। जो टॉपिक आपका है, जैसे कि पानीपत थर्ड वॉर या पानीपत की तीसरी जंग, अगर आप ये नाम रखना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट का तो आप वो रख सकते हैं। देन यहाँ पे रीनेम का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। रीनेम ये हो गया। अब फाइनल स्टेप क्या है, सेव पीडीएफ। पीडीएफ आपने सेव कर लिया। सो दिस वे यू कैन मेक PDFs। ऑफ कोर्स इस तरह से आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी एक और एग्जांपल हम देखेंगे। लेट अस सी, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे अब मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, एक क्विज, एक टाइप का क्विज मैं बनाकर मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव सेलेक्टेड दीज टू पिक्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। नाउ व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक कर दिया मैंने और ये जो है ये मेरे दो पिक्स आ गए इधर। अब ये क्विज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ। आई डोंट लाइक द अपर ब्लू कलर, ठीक है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इस तरीके से। नाउ आई हैव क्लिक्ड हियर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एज राइट। अब ये मेरा पेज आ गया। सेकेंड, अगेन फॉर द सेकेंड ऑल्सो I am doing some processing and then I am clicking right। अब ये दो पेजेस आ गया। अब इन दो पेजेस को मैंने क्या करना है कि फिर से मैथ क्विज ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया। इट विल बी ईजियर फॉर मी टू लोकेट इट, मेरे लिए आसान होगा इसको लोकेट करना जब मैं इसको नाम दूंगा एक पर्टिकुलर। तो मेरे फाइल मैनेजर से या गैलरी से या फाइल एक्सप्लोरर या माई फाइल्स, अलग अलग मोबाइल्स में अलग अलग नेम से फाइल मैनेजर्स होते हैं, तो मुझे उसमें जाकर इसको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो मैंने मैथ क्विज नाम दिया, इसको रीनेम किया। अब फाइनल स्टेप मैंने सेव पीडीएफ किया। जैसे ही मैंने सेव पीडीएफ किया ये फाइल आ गई, ठीक है।
अब ये हमने पीडीएफ्स बना लिए। अब इन पीडीएफ्स को हमने क्या करना है, अब इस पीडीएफ को मैंने डिवाइस को कॉपी करना है। अच्छा, अब तक हमने ये दो फाइल्स सेव की हुई हैं। ये दो फाइल्स को मैंने सिर्फ बनाया है एडोब स्कैन में। अभी इसको हमने हमारे मोबाइल पर सेव नहीं किया है, तो मोर में जाएंगे और यहाँ पे कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन है। एसडी कार्ड में सेव कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास फाइल तो है, पीडीएफ फाइल तो हमारे पास अवेलेबल है, बट वी हैव नॉट सेव्ड इट ऑन आवर डिवाइस। हम हमारे मोबाइल पर इसको सेव नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी टू डिवाइस करेंगे। फोल्डर मैंने बनाया जूम टीचिंग, इस तरीके से। अब उस फोल्डर में मैंने क्या किया कि ये मैथ क्विज नाम का जो फाइल है ये सेव किया, ये वहाँ पे आ गया। अब जो मैंने फिज़िक्स मोशन इन वन प्लेन वाला जो फाइल था, इसको मैंने क्या किया, कॉपी टू डिवाइस किया। ये 3 डॉट्स को सेलेक्ट किया, 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैंने कॉपी टू डिवाइस क्लिक किया और जूम टीचिंग्स में इसको सेव किया। इस तरीके से आप अपने लेक्चर्स को, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, नोट्स बनाकर इस तरीके से जूम टीचिंग्स क्लास 1, जैसे कि मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरीके से आप नोट्स बनाकर आप सेव कर सकते हैं। अब रहा सवाल जूम मीटिंग्स में जाकर ये फाइल्स को ओपन करने का, तो स्केड्यूल आपने किया, सबसे पहले स्केड्यूल आपने किया। स्केड्यूल करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे स्केड्यूल किया मीटिंग्स को, टेन ओ क्लॉक से 11:30 तक क्लास को स्टार्ट किया। अब आपने यहाँ पे क्लास स्टार्ट की, यहाँ पर आपने क्लास स्टार्ट की, देख सकते हैं आप शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे ऑल द मेन्यू ऑप्शंस आर प्रेजेंट एट द बॉटम। शेयर का ऑप्शन आपने क्लिक किया, उसमें देखिए ऑप्शंस हैं, गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, बॉक्स से ले सकते हैं, या फिर फ़ोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। मैंने एक फ़ोटो ली है यहाँ पे, इमेज मेरी गैलरी में से। इमेज ली है और इस इमेज को आप छोटा या बड़ा करके बता सकते हैं, या आपको अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने ये फोल्डर मैंने पहले बनाया हुआ था जूम टीचिंग्स के नाम से। उसमें 2 फाइल्स हैं, मैथ्स क्विज और फिज़िक्स मोशन इन वन प्लेन। मैंने यहाँ पे ये 2 फाइल्स बनाई हुई हैं फ़ोटोज़ को लेकर पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अब एक हमने क्लिक की मैथ क्विज नाम से,
उसको हमने ओपन किया तो साइड बाय साइड इसके पेजेस ओपन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज आर ओपनिंग। चलिए देखते हैं इसमें हम जूम ऐप के मार्कर या पेन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्पॉटलाइट का यूज़ कर रहे हैं हम। स्पॉटलाइट क्या होता है, ये आपको आपके फिंगर्स से मूव करना होता है स्पॉटलाइट को मोबाइल फ़ोन पर, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन में वो सेंटेंस जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसकी तरफ स्टूडेंट्स की अटेंशन लाना चाहते हैं, उस तरफ हम इस स्पॉटलाइट के पॉइंटर को ले जाकर बता सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट is equal to the side of the square in this problem। फिर हम यहाँ पे देखें, it is another quadrant having a chord as the diagonal of as the hypotenuse of a right triangle in the second figure। Same way, इस तरीके से we are reading the questions, we will be reading the questions along with the pointer we can be moving, we would be moving concurrently। मतलब जैसे जैसा आप पॉइंटर, जैसे जैसा आप डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे वैसे वैसे आप पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एक और है पेन का, तो इससे मैंने एक एज एन एग्जांपल एक वर्ड लिखा कॉर्ड करके, और उसको मैंने इंडिकेट किया एरो से। पेन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब नोट्स में आप कुछ और एडिशनल लिखाना चाहते हैं, या अगर आपने पीडीएफ बुक अगर ओपन की हुई है उस पर आप कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखकर इस तरीके से स्टूडेंट को बता सकते हैं। फिर हमने स्टॉप शेयर किया, क्योंकि मैं चाह रहा था एक और पीडीएफ फाइल ओपन करूं। नहीं सॉरी, मैंने स्टॉप शेयर नहीं किया, बल्कि सेकंड पेज को ओपन किया पीडीएफ के, जस्ट स्क्रॉलिंग साइडवाइज स्क्रॉल करके मैंने सेकंड पेज ओपन किया। ये एक और मैंने मैथ क्विज़ लिया हुआ है। अब एक एक लाइन को मैं अच्छे से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूँगा, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट फिनिश द एक्सप्लेनेशन एट द लास्ट लाइन। बिल्कुल आराम से आप स्पॉटलाइट को बिल्कुल अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने मर्ज़ी से, स्पीड से या स्लोली आप मूव कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ योर फिंगर्स। आप अपने फिंगर्स से इसको मूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप सिर्फ एक फिंगर का यूज़ करेंगे एट दैट टाइम, एंड देन वी विल फिनिश द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इनोवेट एजुकेशन। Keep watching my channel Innovate Education, and please, if you like this video, hit the like button and share it with your fellow teachers and colleagues and the students for more such informative and educative videos. If you want any improvements in my videos, please suggest it. Goodbye for now. Thank you from Innovate Education channel. Thank you.